आपने भी सुना होगा ना 97% केसेस में कीमोथेरेपी फेल हो जाती है। कीमोथेरेपी से आज तक कोई अच्छा नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती डॉक्टर दिया करते हैं। आज कीमोथेरेपी के बेसिक्स समझेंगे कि कीमोथेरेपी से एक्चुअली कितने लोग अच्छे होते हैं और डॉक्टर्स क्यों देते हैं और किस सिचुएशन में देते हैं। समझिए आपका एक एरिया है जहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स ऑफिसर्स को, कुछ अकाउंटेंट्स को वहाँ पे भेजा कि देखो किसकी इनकम एकदम से तेज़ी से बढ़ी है और अननेचुरली तेजी से बढ़ रही है, शायद वो लोग फ्रॉड होंगे। उनकी इनकम पे एकदम से काबू करके फ्रॉड को रोक सकते हैं। तो कीमोथेरेपी इसी तरह का काम करती है। कीमोथेरेपी क्या करती है कि शरीर के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स है उनको अटैक करती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स, अगर आपको कैंसर है तो वो कैंसर ही होते हैं। तो उन सेल्स को वो कई मैकेनिज्म्स होते हैं कीमोथेरेपी के, या तो वो डीएनए को अटैक करते हैं उन सेल्स के, या तो उनका बढ़ना रोक देते हैं, या उनके अंदर के किसी एक मॉलिक्यूल को अटैक करते हैं जो उनको तेज़ी से बढ़ने में हेल्प कर रहा है। अलग अलग तरह से कीमोथेरेपी ड्रग्स उन सेल्स को अटैक करती है। तो वो करके हम उन सेल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये किस सिनेरियो में दिया जाता है? सबसे पहला, जैसे मान लीजिए प्योर फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो उनकी इनकम सोर्स को ही अटैक कर दिया जाए, उनकी इनकम कौन से ले लिया जाए। ये होता है कुछ तरह के केसेस में जब हमको लगता है कि सिर्फ कीमोथेरेपी देके हम बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये बहुत कम तरह के कैंसर्स में ये पॉसिबिलिटी रहती है। इंडिया के जो टोटल कैंसर्स हैं उसका हार्डली 10% या उससे कम कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कीमोथेरेपी से इलाज किया जा सकता है। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल है ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। इसमें सिर्फ कीमोथेरेपी देके कैंसर को ख़त्म करने का चांस होता है। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में अप टू 90%, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया में बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं, तो वो 20-30% से लेके 90-95% तक अलग अलग तरह के ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास के सक्सेस रेट हैं। आप बोलोगे यार मैं ऐसा कभी देखा नहीं। एक्चुअली आपने देखा है, युवराज सिंह जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने अपने लिम्फोमा का इलाज कीमोथेरेपी से करवाया। कीमोथेरेपी से उनका कैंसर जड़ से खत्म हो गया और उसके बाद वो इंडिया के लिए खेलेंगे। क्रिकेटर्स बाद में फिर से आएंगे इस डिस्कशन में, सुनते रहिएगा। तो ये होते हैं वो जहाँ पे हम फ्रॉड है उसका अकाउंट फ्रीज करके ही हम उसके फ्रॉड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट कुछ फ्रॉड्स क्या होते हैं ना, वो बदमाश होते हैं, उनके पास गुंडा पावर भी होता है, मसल पावर भी होता है। तो आपको वहाँ पे लोकली फोर्स भी लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ अकाउंट्स को भी चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे सॉलिड ट्यूमर्स में होता है। जो थोड़े से बढ़े हुए ट्यूमर्स होते हैं खासकर, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर्स है, पेट के कैंसर्स हैं, ओवरी के कैंसर्स हैं। क्योरेबल स्टेज में हैं लेकिन थोड़े बढ़ गए हैं, उसमें कीमोथेरेपी और सर्जरी दोनों यूज़ किया जाता है। तो सर्जरी करके एक बल्क ऑफ डिजीज़ हम निकाल देते हैं और उसके बाद कुछ कण जो अगर नहीं दिखते हैं उसके लिए कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। तो पुलिस फोर्स भेज के वो उनका गुंडा वाला सिस्टम ख़त्म कर देते हैं और फिर हमारे अकाउंटेंट्स उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं, तो वो दोबारा अपना सिस्टम बना नहीं पाते। जब ये फोर्स और अकाउंट फ्रीजिंग साथ में करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कितने आते हैं। अलग अलग तरह के कैंसर्स में अलग अलग तरह के रिजल्ट्स हैं। जैसे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स में 80-90% तक रिजल्ट आता है। एडवांस ब्रेस्ट कैंसर्स में 30-40% तक रिजल्ट आता है। पेट के कैंसर्स के 20-30% से लेके 90% तक के रिजल्ट्स हैं। इसलिए ये एग्जैक्ट टाइप ऑफ ट्यूमर पे और एग्जैक्ट कितना बड़ा हुआ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि कितने गुंडे हैं और कितना उनका ऑलरेडी एम्पायर फैल चुका है। फिर कुछ तरह के ट्यूमर्स आते हैं जहाँ पे आपको फोर्स और मनी को फ्रीज करना दोनों को साथ साथ करना पड़ता है। तो ये इंडिया का विमेन का सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों साथ साथ देते हैं। कीमोथेरेपी रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ाती है। गले के ट्यूमर्स में कई बार ये दिया जाता है, दो तरफ से अटैक करके हम गले के ट्यूमर्स को बिना सर्जरी के कई बार जड़ से ख़त्म कर पाते हैं। इसमें सर्वाइकल कैंसर्स में तो बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। स्टार्टिंग स्टेजेस में 80-90% से लेकर एडवांस स्टेजेस में 50-60% तक के रिजल्ट्स आते हैं। फिर वो वाले क्रिमिनल्स आते हैं जहाँ पे गुंडे भी हैं, जहाँ पे मनी पावर भी है और जहाँ पे उनके साथ सरकार के लोग भी मिले हुए हैं, पुलिस भी उनसे मिली हुई है, तो वहाँ पे पुलिस भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं। ये होते हैं स्टेज 4 ट्यूमर्स या उस तरह के ट्यूमर्स जिसमें लोकल ट्रीटमेंट करना संभव नहीं है। इतनी बढ़ी हुई बीमारी है कि उसको हम ऑपरेशन करके या रेडिएशन देके जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्यूमर्स में हम सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। इस तरह के गुंडों का हम सिर्फ अकाउंट फ्रीज करके उनका पूरा सिस्टम ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा एम ये रहता है कि उनको बढ़ने से रोकें, जिससे कि लाइफ प्रोलॉन्ग हो
और बढ़ा हुआ जो बीमारी है उसको छोटा करें, जिससे उस बीमारी की वजह से जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जो तकलीफ उस बीमारी की वजह से हो रही है, उस तकलीफ को हम कम करें। इसको बोलते हैं पैलेटिव कीमोथेरेपी। मतलब ये क्योर करने के लिए नहीं है, ये पैलेटिव है। तो पहले मुझे ये लगा था कि इस तरह के स्टेज 4 के कैंसर में कोई बोल रहा है कि 97% फेल हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये फिगर कहीं किसी स्टडी से निकला हो, बट बाद में समझ में आया कि ये कोई स्टडी नहीं है। ये एक नेचुरोपैथ है अमेरिका के, और वो अमेरिकन है, गोरी चमड़ी वाले हैं, एक्सेंटेड अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम उनके ऊपर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैंने बहुत अपने पेशेंट्स में देखा है कि 97% में फेल होता है। वो डॉक्टर भी नहीं है। तो उनके पास कैसे पेशेंट्स आए, उनने कैसे देखा, उनकी ये स्टडी कहाँ पब्लिश हुई है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक वायरल मीम बन गया है। मीम्स के ऊपर विश्वास न करें। हाँ, एक बात ज़रूर है, वो क्रिकेटर वाली बात पे अपन फिर से वापस आ रहे हैं। देखिए, हर कोई जिसकी इनकम तेज़ी से बढ़ रही है वो क्रिमिनल नहीं होता है। वो ऑनेस्ट बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो क्रिकेटर भी हो सकता है, वो कोई एक्टर हो सकता है जिसको सडनली बहुत ज़्यादा काम मिलने लग गया। तो ऑनेस्ट लोग भी बहुत तेज़ी से बहुत सारा पैसा एकदम से बना सकते हैं। वैसे ही अपनी बॉडी के बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, जो बाल बनाते हैं, हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग, हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग। एक्चुअली थकान, फटीग सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का, क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स हैं जिनको तेज़ी से बढ़ना ज़रूरी है और जो नहीं बढ़ पा रहे हैं ये कीमोथेरेपी की वजह से। लेकिन वैसा ही है, किसी ऑनेस्ट बिजनेसमैन से आप उसका पूरा पैसा ले भी लो ना, किसी क्रिकेटर से आपने अभी तक जो उसने कमाया है ले भी लो, अपने टैलेंट से दोबारा पैसा कमा देंगे। वैसे ही हमारे बॉडी के जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं वो अगर थोड़े टाइम के लिए सप्रेस भी होते हैं, उनको अगर सपोर्ट मिलता है, वो वापस अपना हेल्दी स्टेटस में पहुंच जाते हैं और वो वापस ग्रो करना चालू कर देते हैं। कैंसर एक बार जड़ से ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं आता है, और कैंसर एक बार अगर जड़ से ख़त्म नहीं हुआ तो वो नॉर्मल सेल्स भी अल्टीमेटली कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।